नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और देखिए मौसम ने भी अंगड़ाई ली है। देर रात को कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है, कई जगहों पर बारिश भी हुई है और मौसम में थोड़ा ठंडापन आया है। कई जगहों पर पटना में भी थोड़ी राहत भरी गर्मी से थोड़ा निजात मिला है लोगों को। आज तारीख है 27 अप्रैल, छुट्टी का दिन है जैसा मैंने बताया भी। और कई सारी ऐसी खबरें जो आप तक पहुंचनी जरूरी है, वो आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। बिहार में सियासी फिजा भी बदल रही है। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव की बात करेंगे, नीतीश कुमार की भी बात करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव भी एक्शन मोड में है, मैराथन बैठक कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं को समझा रहे हैं और पार्टी के नेताओं को हिदायत भी दे दी है। ज़्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, अपना अपना काम कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए, उनको मौका तो जरूर देंगे। नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, वो भी अब फिलहाल जो पहलगांव में टेरर अटैक हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, 28 लोग हमारे देश के मारे गए। हालांकि कहा तो जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 30 से ऊपर लोगों की मौतें हुई हैं वहाँ पर। उसे लेकर पूरा देश उबल रहा है। बिहार में भी जो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, अब यहाँ नहीं रह पाएंगे, उन्हें बाहर जाना होगा। इसके अलावा अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं दलित समाज का हूँ, मानहानि का मुकदमा करूँगा। इस तरह की टिप्पणी मुझे बर्दाश्त नहीं है, प्रशांत किशोर को चिताया है। पूरी बात आपको बताएंगे, खबर बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं, हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तेजस्वी यादव ने नेताओं को सख्त हिदायत दी है, बैठकें की हैं। देखिए संजय यादव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने पार्टी कार्यालय में काफी समय दिया क्योंकि संगठन के चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है, ऐसे जो लोग जो बटरिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पटना में रहेंगे हमेशा चेहरा दिखाते रहेंगे, या जिन लोगों के साथ हम खाना खा ले रहे हैं, जिन लोगों के साथ घूम ले रहे हैं, बिल्कुल मत समझे कि उनको टिकट एकदम दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं वह हर बात जितनी बात उनकी है, सब लोग जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही हैं या नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक जो भी हैं, वो उनकी बात से इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि देखिए 2020 वह नहीं भूले। तो इस बार वह कोई चूक नहीं होने देना चाह रहे हैं, इसी लिहाज से वह तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को वह सचेत कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि आप क्षेत्र में रहिए, क्षेत्र में काम करिए, यहाँ पटना आकर के और इधर जो है सो इधर-उधर माने मत करिए आप। अपने क्षेत्र में रहिए, नंबर 1 बात। और आने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में बैठ कर के अगर हम खाना खा लिए, गए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कि घूम लिए गाड़ी या से। घूम लिए गाड़ी से आप आ कर के, तो यह टेकन फॉर गारंटी नहीं है कि आप ही उस क्षेत्र से फिर से आपको टिकट दिया जाएगा। यह बात भी तय मान या लीजिए। जिनको नहीं भी दिया गया उनको ही टिकट दिया हाँ, जाएगा। उनको ही टिकट दिया जाएगा। तो यह सब निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं उससे हर आदमी इत्तेफाक रखेगा क्योंकि इस बार लड़ाई बहुत मजबूत होने जा रही है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से वह ड्राइविंग सीट पर हैं, उनकी पार्टी बड़ी पार्टी है विधानसभा में, जो गणित देखिएगा उसके हिसाब से तो वह तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने बाउंस बैक किया, वही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। यह जो तैयारी दिखाई पड़ रही है। अब देखिए एक बात और बता देते हैं लाइव सीरीज के व्यूअर्स को कि आरजेडी ने 243 जो विधानसभा सीट है उस पर जो सामाजिक न्याय परिवर्तन पर चर्चा करने की तैयारी रखी है। उसका नाम ही यही है, सामाजिक न्याय परिचर्चा। सामाजिक न्याय परिचर्चा इस पर होगी अब 243 और तमाम जो 243 विधानसभा क्षेत्र में राजद की ओर से आप देखिएगा कुछ दिनों में वहां पर ये रूपरेखा बन करके आ जाएगी, लेकिन नाम जो है सो आ गया है सामाजिक न्याय परिचर्चा। तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जो ऐलान कर रहे हैं और पार्टी के को सबको चेता भी दिया है कि इधर उधर मत करिए, विधायक से लेकर के कोई भी आदमी हो। सदस्यता अभियान को लेकर के आपने देखा ही किस तरीके से चेताया गया, उसके बाद से इजाफा हुआ, सदस्यता अभियान धड़ाधड़ धड़ाधड़ 50% के आसपास आ गया। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और कल्चर बदलने की बात कर रहे हैं। जो कार्य संस्कृति है आरजेडी के प्रदेश मुख्यालय में, उसको बोल रहे हैं कि जगदानंद सिंह जो थे जिस समय से वो काम करते थे उसी शैली को अडॉप्ट करके करिए, न कि इस तरीके से उहापोह की स्थिति बनी रहे। तो यह सब भी देखा जा रहा है। ये सब देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव कल रात आरा भी गए थे, बिल्कुल। जहाँ पर पिछले दिनों गोली चली, 3 पिछड़े समाज के जो व्यक्ति हैं उनकी हत्या हो गई और एक मुखिया का नाम आ रहा है सामने में। बिल्कुल। क्यों प्रशासन इतनी कमजोर है? तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, 1-1 लाख रुपए उनको मदद की है, सराहनीय काम है, लेकिन प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए प्रशासन तो निश्चित रूप से पहला दायित्व तो प्रशासन का ही होता है कि आप कर कि क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं और कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। तो ये जो इतनी बड़ी घटना यानी कि टारगेट करके मारा गया था। बिल्कुल बिल्कुल टारगेटेड ही वो हत्या है। तो इस लिहाज से तेजस्वी यादव की चिंता लाजमी है, वो उचित है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका भी जाना उचित भी है। और देखिए नहीं जाएंगे तो
वो भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम्म। लालू यादव की शैली है उनकी, हम्म। क्योंकि आप समझिए कि जिस तरीके से लालू यादव गांव-गांव में फोन करके आप अपनी खुद बता रहे थे कि वो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो लालू यादव इसी तरह से करते थे। हम्म। और लेकिन यह जो आरा जाकर के पीड़ित परिवार से मिलकर के जो भी सहायता राशि बन पड़ा है अपने उनके पर्सनल झोली से उन्होंने दिया है, तो यह एक बेहतर काम तेजस्वी ने किया है। बेहतर काम तेजस्वी यादव ने किया है, तो चलिए बिल्कुल। ये अच्छी बात है। वहीं हम बात करेंगे अब बिहार में भी बड़ा एक्शन होने वाला है। नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, सभी की ओर से कहा जा रहा है। नीतीश कुमार तो कल जेडीयू दफ्तर भी पहुंचे थे, बिल्कुल। उन्होंने अपने साथियों को कह दिया है कि तैयारी कीजिए, अब फिर इस बार बड़ी जीत चाहिए एनडीए को। बिल्कुल। जेडीयू के नेताओं को कहा उन्होंने। अधिवक्ताओं की एक बड़ी बैठक थी, विधि प्रकोष्ठ के नेताओं ने बैठक बुलाई थी, उसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता हैं, वकील लोग हैं, वो पहुंचे थे। वहीं सम्राट चौधरी भी अब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो बिहार में घुसे हुए हैं, देश से तो सफाया हो ही रहा है, अब यहाँ भी नहीं रहने देंगे, जाना होगा। बिल्कुल। देखिए सम्राट प्रधानमंत्री चौधरी ने भी पिछले दिन चिताया था। देखिए प्रधानमंत्री की घोषणा कि मिट्टी में मिला देंगे, हम्म। यह बात बची जो कुची जमीन भी छीन हाँ, लेंगे। तो ये अनंतनाग जिले के पहलगांव में जो वैली है, घाटी है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर जिस तरीके से बीते दिन दर्दनाक घटना हुई, उस घटना का रिटेलिएशन है ये कि प्रधानमंत्री ने आपके मधुबनी की सभा में आकर के लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि अब हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं, अब आर पार की बात होगी। तो अब जो जो प्रधानमंत्री ने जो नियत समय तय किया था वह आज 27 तारीख अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में सम्राट चौधरी ने, जो डिप्टी सीएम है नीतीश गवर्नमेंट में, स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी बिहार में जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, पाकिस्तान के सिटीजन हैं, उनको अब जाना पड़ेगा, वो छोड़ दें, नहीं तो वो उनके खिलाफ जो कार्रवाई, जो विधि सम्मत कार्रवाई है वह होगी, तो फिर आप दोष मत दीजिएगा। तो इसलिए आप जो है सो जितने लोग हैं वो चुपचाप से यहाँ से बिहार से चले ऐसे भी कई समझौते तोड़ दिए हैं। बिल्कुल। कई समझौते पाकिस्तान ने भी तोड़े हैं, भारत ने भी तोड़ दिए हैं, बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है सर कि युद्ध हो सकता है। नहीं, अब तो देखिए यह तो नेतृत्व को तय करना है, गवर्नमेंट को तय करना है, जो बातें राष्ट्रपति तक भी गई हैं। तो ये वहां पर वो इशू है, लेकिन पानी भी रोक दिया है भारत ने। हाँ, नहीं वो सब तो ठीक है, वो तो आपको टिट फॉर टैट होगा ना, उतना बड़ा कांड किया है, ईंट का जवाब पत्थर से तो देंगे। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी इसके लिए जाने जाते हैं। वही सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आज तिथि समाप्त हो रही है 27 अप्रैल को, तो आप बिहार में जो भी पाकिस्तान के नागरिक हैं वह खाली कर दें, वह चले जाएं यहाँ से। बिल्कुल। फिर जबरन भगाया जाएगा। हाँ। वो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। भगाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। हाँ। आपको जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर पास हो गया कि आपको छोड़ना है, जाना है, अपने देश वतन लौटना है, तो आप लौट जाइए, सुरक्षित आपको बाघा बॉर्डर पार करा दिया जाएगा। हाँ, एम्बेसी को भी यहाँ हटा दिया गया है। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में वही एहतियातन सम्राट चौधरी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग हैं पाकिस्तान के वो चले जाएं, यहाँ से अपने देश चले जाएं, अपने मुल्क चले जाएं। ये बात हो रही है। अशोक चौधरी भी इस बात को कहते हुए दिख रहे थे। उन्होंने भी कहा जेडीयू कार्यालय में कि हाँ हम तो कार्रवाई करेंगे, एकदम कार्रवाई करेंगे, इसमें कहाँ कोई रुकना है। नहीं, देखिए अशोक चौधरी निश्चित रूप से वह नीतीश गवर्नमेंट में कद्दावर नेता हैं, कद्दावर मंत्री हैं, तो अशोक चौधरी वही बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है। तो बिहार सरकार से कह रहे हैं संपर्क हुआ है। नहीं, केंद्र सरकार की बातचीत हुई है, नीतीश कुमार से बातचीत हुई है। देखिए डबल इंजन का गवर्नमेंट है, और ऐसे भी जो विपक्ष में है या पक्ष में है, सब लोगों की मन और मिजाज, सबकी मंशा यही है कि उचित कार्रवाई हो, टिट फॉर टैट हो, जैसे को तैसा किया जाए। तो ऐसे में आप जो विदेशी माने जो पाकिस्तानी मूल के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस ऑर्डर आ गया, डायरेक्शन आ गया, निर्देश आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में आपको देश से जाना पड़ेगा। आपको बाघा बॉर्डर पार कर दीजिएगा। आपने कहा भी अशोक चौधरी आग बबूला भी हैं प्रशांत किशोर पर, मानहानि का मुकदमा भी करेंगे, कह दिया है। देखिए अशोक चौधरी की बिटिया को लेकर के शांभवी चौधरी समस्तीपुर से सांसद हैं। बिल्कुल। तो वो जिस तरीके से प्रशांत किशोर का बीते दिन बयान आया, तो वह बयान तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। आपके पास में कोई फैक्ट्स एंड फिगर है या फिर कोई उस तरह का फोटोग्राफ्स है, तब आप आरोप आपने कह दिया कि शांभवी चौधरी ने टिकट खरीदा है, अशोक चौधरी ने खरीदवा के बेटी को एमपी बना दिया, इसका क्या साक्ष्य है? नहीं, देखिए यह कोई साक्ष्य है इसका? देखिए वह यह बात को समझने की जरूरत है। एक तरफ यह चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान का मन और मिजाज प्रशांत किशोर का मिला हुआ है, जो चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात को क्या, तो यह बात है। तो ऐसी परिस्थिति में आप चिराग पासवान की पार्टी से शांभवी चौधरी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से सांसद हैं, और वह अशोक चौधरी की बिटिया हैं, तो यह बिटिया होना और पैसा देकर के खरीदवा देना, इस तरीके का आरोप अगर यदि लगता है तो निश्चित रूप से आपत्ति नहीं। इसे तो कर्पूरी ठाकुर के भी बेटे रामनाथ ठाकुर हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। बिल्कुल।
तो ये इस तरीके से उसी को लेकर के अशोक चौधरी ने कहा कि वह दलित हैं और दलित के कारण वह जो सो इस तरीके का जो आरोप प्रत्यारोप कोई लगा रहा है विशेष करके उनकी बिटिया पर, तो वह इसके खिलाफ हो जाएंगे। वो मानहानि का मुकदमा करेंगे, निश्चित रूप तैयारी से की जा रही है। देखिए यह और आत्मबुला होना लाजमी भी है। निश्चित रूप से जब कोई तथ्य नहीं है कैसे कह दीजिएगा? अरे आप देखिए अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड में है, उनकी बिटिया जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुझे में है। आज भी याद है सर, मैंने किशोर कुणाल साहब रहे नहीं, किशोर बिल्कुल। कुणाल साहब का इंटरव्यू किया था चुनाव के दौरान। पहली बार किशोर कुणाल साहब चुनावी मैदान में उतरे थे। बिल्कुल किशोर कुणाल साहब ने क्या कहा था कि अगर अशोक चौधरी की बिटिया का हवाला दिया गया होता तो संभवी को टिकट नहीं मिलता। बिल्कुल टिकट इसलिए मिला क्योंकि सायन कुणाल अच्छे दोस्त हैं चिराग पासवान के, बिल्कुल बिल्कुल और सुरक्षित सीट से देना था तो शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया। सायन कुणाल से अच्छे रिश्ते हैं क्योंकि आचार्य किशोर कुणाल को चिराग पासवान मानते थे। इस संबंध के आधार पर टिकट दिया गया था। अशोक चौधरी के हिसाब से दिया होता तो उनकी तो पार्टी के विधायक को ले लिया था अशोक चौधरी ने, राजकुमार सिंह को। वही कह रहे हैं, तो चिराग पासवान को आप तो किशोर कुणाल साहब बोल के गए हैं, वही कह रहे हैं, रिकॉर्डेड है। शांभवी को अशोक चौधरी जो के पिता हैं उनको उनसे क्लब करने की, उनसे जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी आइडेंटिटी है शांभवी चौधरी की। उससे बड़ी लेगेसी है किशोर कुणाल साहब की, बिल्कुल, जो खुद अपनी बहू के चुनाव में उतर गए। नहीं पहली बार उतरे। शांभवी चौधरी भी देखिए एक कम उम्र की, सबसे उम्र की पढ़ी लिखी जानकार महिला है, काफी सभ्य है, शालीन और है। इस लिहाज से आप उनको टारगेट कर रहे हैं तो यह पॉलिटिकल दिखाई पड़ रहा है कि आपकी नाराजगी आप किसके लिए आप कर रहे हैं। आपको नीतीश कुमार की पार्टी से अशोक चौधरी है, इस नाराजगी को आप उनकी पुटिया बिटिया के नाम पर आप सर पर मत फोड़िए। तो केस मुकदमा तो होगा, झेलना भी होगा, निश्चित रूप सरकार में है, ऐसा बात थोड़ी है कि कमजोर। बिल्कुल। चलिए इस पर भी देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 4 मई को प्रोग्राम हुआ है, वो अभी तक तो यही है। और मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी। हाँ, तो ये 4 मई को वो आएंगे, खेलो इंडिया का उद्घाटन कार्यक्रम का करेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री का आना इस बार बहुत तेजी के साथ हो रहा है क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री आएंगे तो कई सौगात देंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी योजनाएं परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं, उसका भी लोकार्पण उद्घाटन। तो यह एक बड़ी सौगात मिलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ये दिखाई पड़ेगी और बिहार का माहौल भी बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कई आरोप भी लगाएंगे, जाहिर सी बात है। बदलते बिहार की तस्वीर बताएंगे। क्या सच में इस बार नीतीश कुमार को लेकर कुछ बड़ी बात कहेंगे मंच से? इस पर भी ध्यान रहेगी निश्चित रूप से। लेकिन एक बात और है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की है कि स्वास्थ्य विभाग ने 17,092 नए पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया है। यह एक बड़ी बात है। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तहत 11,389 ग्रेड ए नर्स की बहाली के लिए भी विज्ञापन निकाला गया। तो यह एक बड़ी तैयारी है। अब सरकार भी नौकरी के मोड में, रोजगार के मोड में है और टारगेट पूरा भी करना है, चुनावी साल है। बिल्कुल। बहरहाल इस वीडियो में आपने वो पूरी खबरें जानी है जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, विस्तार से उसे समझा रहे थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, इसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।